दर्यापुर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं शेख मुजम्मिल। नांदेड़ महानगर पालिका के चुनाव शुरू हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष अजित पवार गढ़ के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव हमारे साथ मोहम्मद खान पठान साहब है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस चुनाव में किस तरह की रणनीति लेकर वो उतर रहे हैं और किस तरह का आगे का उनका प्रक्रिया बनाकर वो चुनाव लड़ने वाले। सर, क्या कहेंगे कि आप महानगर पालिका में चुनाव में उतर रहे हैं, प्रभाग क्रमांक 2 से आपके वाइफ भी उम्मीदवार है, तो किस तरह की आपकी रणनीति चल रही है? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो पोजीशन है वो बहुत ही भक्कम है, अच्छी है। और हम महानगर पालिका के इलेक्शन की तैयारी आज से 4 महीने पहले से कर रहे हैं और सभी नांदेड़ के जितने महानगर पालिका के अंडर में 20 प्रभाग है, सभी प्रभाग के अंदर हमने कैंडिडेट दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी मिसेज भी प्रभाग क्रमांक 2 से और हमारे बाकी भी उनके साथ में 3 कैंडिडेट और प्रभाग क्रमांक 2 से है। यहाँ पर आने वाले दिनों में आदरणीय प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब का जो काम है, जो ग्रास रूट से काम करते हैं, तो वो काम बोलता है कि उनकी जो समझ है, सोच है, पार्टी का संगठन बढ़ाने और आम कार्यकर्ता को न्याय देने और आम जनता के मसाइल को हल करने में वो तत्परता के साथ कटिबद्ध हमेशा रहते हैं। अब परसों देखिए ना, नगर पालिका के जो इलेक्शंस भी हैं, जिसमें लोहा हो गया, हमारे देगलूर हो गया, हमारे नगर अध्यक्ष भी आए हैं और 15-15, 20-20 हमारे नगर सेवक चुना के आए हैं। और उसके साथ साथ उमरी हो गया, उमरी में फुल मेजॉरिटी के साथ में आए हैं। तो इस तरीके से बोलने का मतलब 70 से 80 नगर सेवक हमारे चुन के आए हैं और 3 नगर अध्यक्ष चुनकर आए हैं नांदेड़ जिले के अंदर। ये सब श्रेय जाता है आदरणीय प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब। मैं भी महाराष्ट्र का मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर 2014 से मैं सक्रिय काम करता हूँ। तत्परता के साथ सबसे पहला हमारा मुद्दा ये है कि हम बोले तो आम जनता है, जनता के जो मसाइल है, बेसिक मसाइल, बिजली, पानी, सड़क और बोलने का मतलब स्कूल, हॉस्पिटल, इनको तत्परता के साथ काम करके उनके जो छोटे छोटे मसाइल है उसके ऊपर रात और दिन हमारे जितने भी नगर सेवक के कैंडिडेट है और हमारे माटी के भी जो नगर सेवक है, तो वो बोलने का मतलब इस बात के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं। और आने वाले दिनों में आपको 16 जनवरी को हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के और हमारे आदरणीय प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब के नेतृत्व में और पूरी टीम जो हम लोग हैं, प्रदेश सचिव है, प्रदेश उपाध्यक्ष है और प्रदेश सचिव है और तमाम कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, इनकी ताकत पर, इनके मेहनत पर आने वाले दिनों में 16 तारीख को 20 हमारे नगर सेवक चुना के आ जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, शंका नहीं है। सर, अभी जिस तरह से एमआईएम पार्टी में कई कांग्रेस के माजी महापौर और माजी नगर सेवक प्रवेश कर रहे हैं, उस तरह से आपको कोई उसमें कुछ नजरिया नजर आ रहा है जिस तरह से कि वो एमआईएम में प्रवेश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, और उसका कितना प्रभाव आपको आपकी पार्टी पर नजर आ रहा है? देखिए, उनके जाने से हमारे ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ा। अगर अफेक्ट पड़ा होगा तो कांग्रेस का अपना निजी मामला है, उनका अपना मामला है और कांग्रेस उसकी जिम्मेदार है या एमआईएम जिम्मेदार है। लिहाजा कोई किधर जाने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जनता आज बहुत होशियार हो गई है। जनता समझती है कि कौन जनता के काम करता है, कौन जनता को बोले तो साथ लेकर चलता है, कौन प्रभाग के जो भी बिजली, पानी, सड़क और जो स्कूल के मसाइल है, हॉस्पिटल के मसाइल है, कौन सी पार्टी ये कर सकती है। हमारे आदरणीय अजीत दादा पवार साहब जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर खुलकर जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, इनको टोटल बोलने का मतलब आज़ादी दिया है कि खुलकर पार्टी का काम कीजिए। और सेकुलर नेता है वो अजीत पवार साहब, सेकुलर नेता है। हमारा जो सेकुलरिज्म का जो मुद्दा है वो अटूट है, इसमें कोई शक और आशंका की बात नहीं है।
अजीत दादा पवार साहब पहले भी सेकुलर थे, आज भी सेकुलर है और आगे भी सेकुलर रहेंगे। शिवशाही अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं हम, और आम जनता के दर्द को समझने वाले, उनके समस्याओं को समझने वाले, उसको हल करने वाले हैं। बाकी हमारे को दूसरी पार्टियों से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारे पार्टी के अंदर हमारे प्रभाग के जितने भी हमने कैंडिडेट दिए हैं वो भक्कम तरीके से और ग्रास रूट से काम कर रहे हैं, और अब हम 3 तारीख से इस काम के अंदर, प्रचार के अंदर लग जाएंगे और आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट चुनकर आएंगे, आदरणीय अजीत पवार साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और आदरणीय हमारे प्रताप पाटिल चिखलीकर जो नांदेड़ के सर्वे सर्वा है और वो सब कुछ है, वो इनके नेतृत्व में इंशाअल्लाह हम बहुत ज्यादा मेजॉरिटी के साथ चुनकर आएंगे। इसमें कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं। सर, आप जिस तरह से महानगर पालिका में चुनाव होने वाले हैं, तो आपको आपका विरोधी पक्ष कौन नजर आ रहा है? क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता के रूप में जो प्रवेश कर चुके हैं माजी मुख्यमंत्री अशोक राव चौहान साहब भी है, तो आप किस तरह से और किसको विरोधी पक्ष अपना मानते हैं इस चुनाव में? नहीं, हम इस चुनाव में बोलने का मतलब हमारे ताल्लुक से जो अपनी जो ताकत है उसको हम कैसे पक्का करना चाहिए और हमारी ताकत के ऊपर फुल फ्लेज फोकस देना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा चुनकर आना चाहिए, और हम चुनकर आने वाले के बाद जो पराभूत हो जाएंगे वो हमारे विरोधी रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से अभी आमदार प्रताप पाटिल चिखलीकर ने भी कहा है कि एमआईएम भारतीय जनता पार्टी को अशोक राव चौहान साहब हरी बीजेपी बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जो हमारे प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब ने मेरे तो सुना नहीं मैं उनका स्टेटमेंट, लेकिन अगर से वो बोले हैं तो हमारे नेता हैं, वो दुरुस्ती बोले, उसके ऊपर मैं भी बोलने का मतलब उनके स्टेटमेंट से राजी हूँ, सहमत हूँ। जिस तरह से रनिंग आमदार के रूप में शिवसेना गढ़ के भी कुछ आमदार है, बालाजी राव कल्याणकर साहब, और उन्होंने अपने बेटे को ही उनके एक वार्ड से उम्मीदवारी दी है, उसमें कोई कुछ जो कार्यकर्ता है वो नाराज भी नजर आ रहे हैं, तो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या शिवसेना शिंदेगढ़ भी घरानेशाही के रास्ते पर चलती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, इस मामले के अंदर उनका वो निजी मामला है, उनको किस तरीके से किसको खड़े करना, कब खड़े करना और किस समय खड़े करना, ये उनका निजी मामला है। और उन्होंने जो कुछ भी किया है तो उन्होंने और उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के आपस की बात है, और पार्टी के अंदर ऐसे फैसले जो नेतागण हैं वो लिया करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और हमको उससे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप इस चुनाव में कौन कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने वाले हैं? देखिए, हम इस चुनाव के अंदर तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो एनआरसी का मसला है और एसआईआर का मसला है, और इसके अलावा बिजली है, पानी है, सड़क है, और स्कूल का मसला है, और हॉस्पिटल्स के मसले हैं, इसके ऊपर हम तत्परता के साथ काम करेंगे, और आने वाले दिनों में हमारे प्रभाग को हम एकदम नुमाया रोल में पेश करेंगे। आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन के बाद हम नांदेड़ के अंदर एक नुमाया नमूना पेश करेंगे कि इस तरीके से आम जनता को सहूलत देना चाहिए और उनके हित के लिए काम करना चाहिए। सर, आपके पार्टी के लिए महापौर के तौर पर आपने कौन सा चेहरा सामने रखा है जनता के सामने? नहीं, ये हमारे नेतागण तय करते हैं, हमारी जो हाईकमान है ये वो लोग तय करते हैं, और ये जो भी प्रक्रिया है ये आफ्टर इलेक्शन तय होता है, आज नहीं होता है, इलेक्शन के बाद का मसला है, और वो भी बोलो तो हमारे हाईकमान तय करते हैं। इस मामले के अंदर हमको कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट देने की ज़रूरत भी नहीं है, और आने वाले दिनों में आपको उचित समय पर उचित निर्णय मालूम हो जाएगा। शुक्रिया। हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष अजित पवार गढ़ के प्रदेश सरचिटनीस एडवोकेट मोहम्मद खान साहब थे। उनसे हमने जानने की कोशिश करी कि किस तरह से वो इस चुनाव में उतर रहे हैं और कौन कौन से विकास मुद्दों को लेकर और किस तरह की उनकी रणनीति है जानने की कोशिश की। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से चुनाव के दिन खत्म होंगे और मतदान की प्रक्रिया सामने आएगी और जिस तरह से रिजल्ट आएंगे उसके बाद देखने में दिलचस्पी आपको भी पैदा हो चुकी है कि किस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष अपना झंडा नांदेड़ के महानगर पालिका पर लहराने की कोशिश करेगी।